संजौली मस्जिद विवाद से उपजी चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है, जिसको शांत करने के लिए सरकार ने पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में सर्वसहमति से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए एक संयुक्त समिति का गठन करेंगे, जो प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी और बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले व्यक्ति की वेरिफिकेशन और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने को लेकर एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या फिर से उत्पन्न न हो। प्रदेश में कानून के दायरे में सभी को अपना काम धंधा करने और रहने की अनुमति है। एक लड़ाई से संजौली का विवाद उपजा और राजनीतिक लाभ लेने के नेताओं ने इसे हवा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदर्शनों का प्रदेश है और छात्र राजनीति के दौरान हमने भी काफी प्रदर्शन और बैरिकेड्स को तोड़े हैं। प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल और भाईचारे को बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार के साथ है, लेकिन अगर मस्जिद अवैध है तो सरकार को इसमें तुरंत कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अब मस्जिद कमेटी ने भी माना है कि अवैध मस्जिद को सीज या गिराया जाए। ऐसे में अब सरकार कानूनी सलाह लेकर जल्द निर्णय ले, ताकि माहौल और ज़्यादा खराब न हो। सरकार इस मामले में दोषारोपण के बजाय कार्रवाई करें, क्योंकि मामला अब प्रकाश में आया है। ऐसे में भाजपा पर फंड देने के बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे श्री रणधीर शर्मा जी, सीपीएम की तरफ से श्री राकेश सिंघा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरजीत सिंह ठाकुर जी और सीपीआई की तरफ से श्री के कौशल जी सम्मिलित हुए। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है कि सभी का सम्मान और हिमाचल का सौहार्द बना रहे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है, हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। आज हमने विस्तृत बातचीत की है और सरकार ने अपनी तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है,
मैं सभी राजनीतिक दल जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं उनका धन्यवाद भी कर बांध तोड़ना पड़े तो वी आर रेडी, हम तैयार हैं। आप उनकी इस पहल को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, उनकी पहल अच्छी हो सकती है, परंतु एक भवन बना है, अब वो मान लो 5 मंजिल है, 2 मंजिल तोड़ देंगे, 3 उनके पास रहेगी। अगर वो सरकारी जमीन पर बनी है तो 3 भी क्यों रहे? अब वो सरकारी जमीन पर भवन इलीगल है, अवैध है, तो 1 मंजिल भी क्यों रहे? इसलिए वो फैसला जब आएगा, परंतु तब तक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना वो भवन सील हो, ये हमारी मांग है और ये हमने सरकार के ध्यान में लाई। उनका ये भी कहना था कि कोरोना के टाइम पे इस मस्जिद का निर्माण हुआ था तो भाजपा के मेयर थे और भाजपा की सरकार थी, ये भी उनका। देखिए, ये विषय आज है ही नहीं, कब निर्माण हुआ कब नहीं हुआ। कोई कहता है 2010 से हुआ, कोई कहता है 2017 से हुआ, कोई कहता है कोरोना काल में हुआ। ये आज विवाद नहीं है। आज विवाद ये खड़ा हो गया है कि एक तो सरकारी जमीन पर अवैध भवन बना जिसको मस्जिद का रूप दिया गया, दूसरा वहाँ पर इलीगली लोग आए और वो वहाँ रहकर जो है ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जिनका स्थानीय लोगों को जो है वो प्रॉब्लम है, समस्या है। यहाँ से विवाद खड़ा हुआ, इसका समाधान निकालना है। सर, ट्रिगर हो गया माहौल थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का, पूरा आंदोलन की वजह से ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। क्या आप निश्चित रूप से हमने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद आज की इसको थोड़ा कूल डाउन? देखिए, मैंने पहले कहा ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये आंदोलन जन आंदोलन है। समाज के सभी वर्ग उसमें है, सभी राजनीतिक दलों के लोग उसमें हैं। ऐसा नहीं, इसीलिए मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया। उसमें जिसको जिसकी भावना जैसी है वैसे वो आए हैं। कांग्रेस के काउंसलर्स ने वो धरना शुरू किया था, ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों के राजनीतिक। इसलिए हमने कहा है आंदोलन करना सबका अधिकार है, वो आंदोलन करें, परंतु शांति प्रिय ढंग से करें, सौहार्दपूर्ण ढंग से करें, भाईचारा बनाकर रखें। ऐसा काम ना करें कि हिमाचल की शांति भंग हो, यहाँ पर टूरिस्ट आने से घबराए, यहाँ पर किसी और व्यवसाय को करने में दिक्कत हो।